ये बाथरूम के बाहर ही इतनी जोर से सुसु क्यों आती है? याद है जब थ्री इडियट्स फिल्म में चतुर को जोर से सुसु लगती है तो वो क्या कहता है? Stop it, my bladders are busting। और ऐसा तो हम सबके साथ होता है। जब जोर से सुसु लगी हो तो ब्लैडर फूल के गुब्बारा हो जाता है और ऐसा लगता है कि अभी कोई जगह नहीं मिली तो वो फट के फ्लावर हो जाएगा। बाथरूम नजदीक हो और कमोड सामने हो तो जो धार बहती है उसके सामने मुंबई की बारिश भी कुछ नहीं। पर ऐसा क्यों होता है कि जब बाथरूम दिखता है तो हमारी मूत्र विसर्जन की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है? कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसे लैच की इनकॉन्टिनेंस या मूत्र विसर्जन की असंयमता कहते हैं। आसान भाषा में जब आप मार्केट से या ऑफिस से लौट रहे होते हैं और आपका ब्लैडर धूम मचा रहा होता है तो घर पहुंचते ही ये चाबी भरी हुई गाड़ी की तरह सर से लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता है। देखा था ना उत्तराखंड में पानी से दम तक भरे बादल कैसे फटे थे और कितनी तबाही हुई थी। यहाँ तबाही के नाम पे सिर्फ आपकी पैंट और दरवाजे की वेलकम मैट ही बर्बाद होंगे। पर जिन लोगों को इनकॉन्टिनेंस या मूत्र असंयमता नहीं है या जिनका ब्लैडर ओवर एक्टिव नहीं है, उन लोगों को भी अचानक से ये समस्या हो सकती है बाथरूम का दरवाजा दिखते ही। इस घटना को लेकर वैज्ञानिक अभी भी दावे से कुछ नहीं कह सकते, पर उनका मानना है कि यह मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकता है। 1890 में एक रशियन मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव कुत्तों के खाना खाने की प्रतिक्रिया के लार बहाने पे रिसर्च कर रहे थे। उनका अनुमान ये था कि जैसी कुत्तों के सामने रोटी रखी कि उनकी लार बहनी शुरू हुई। पर उन्होंने बहुत ही जल्दी इस बात को नोटिस किया कि कुत्ते तो उन सहायक जो उनके लिए खाना लेके आते हैं उनके कदमों की आहट सुन के ही लार बहाने लगे। पावलोव ने इस समझ का इस्तेमाल कुत्तों को लार बहाने की पूरी तरह से अनियंत्रित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करने के लिए किया, बिना भोजन के आसपास होते हुए भी। पहले पावलोव ने कुत्तों को मेट्रोनोम से परिचित कराया, पर कुत्ते वक्त की नजाकत को क्या समझेंगे? जाहिर है कंफ्यूज्ड ही होंगे। फिर पावलोव ने कुत्तों को खाना देने से ठीक पहले मेट्रोनोम दिखाया। फिर क्या था, खाना सामने हो या न हो, कुत्तों की लार तो मेट्रोनोम की टिक टिक पर ही बहने लगी। पावलोव ने सीखने सिखाने की एक नई तकनीक खोज ली थी जिसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स या अस्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से। बहरहाल ये सब कहने का लबोलुआब ये है कि आप बात को समझ रहे हैं। अगर आपने संस्कार सीखे हैं तो जोर के लगने पे पौधों या खंभों को पानी नहीं पिलाया है तो बाथरूम ही आपके हल्के होने की जगह है। अब चाहे वो घर हो या सिनेमा हॉल या ऑफिस, अगर आपको बाथरूम का कंफर्ट प्यारा लगता है तो समझिए आपके दिमाग को आदत पड़ चुकी है मूत्र विसर्जन से बाथरूम को जोड़ कर देखने की। खुली जगह देख के भी आपका मन बाथरूम ही ढूंढता है। पर ये सबके लिए एक समान लागू नहीं होता। कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय का ट्रैफिक देख के ही ठंडे पड़ जाते हैं। कभी सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करके देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने पेशाब का गदर मचा दिया हो। और दोस्तों याद रखिए, जब सुसु का गदर मचता है ना तो कोई नहीं बचता। और जिनका ब्लैडर ओवर एक्टिव है या जिन्हें जबरदस्त इनकॉन्टिनेंस है उन्हें तो उम्र बढ़ने के साथ और भी मुश्किल आती है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर्स ऐसी दवाइयां देते हैं जिनसे ब्लैडर की नसों पर थोड़ा कंट्रोल आए, या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने पर ब्लैडर का आकार बढ़ाना ही एक उपाय होता है जिससे प्रेशर कम रहे और बाथरूम जाने की जरूरत को थोड़ा समय और मिले। और बाकियों के लिए ये मान के चलिए कि शक्तिमान की तरह आज अपने कुंडलिनी और ब्लैडर को कंट्रोल तो कर लेंगे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप भी एक दिन अपना पूरा नाम गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री कहने से पहले ही बह जाएंगे। और अगर आपको रोकने में तकलीफ नहीं है तो आइए दूसरी बात करें। जैसे सार्वजनिक शौचालय में आपको बहाने में दिक्कत क्यों आती है? कभी सोचा है? इसे कहते हैं पारुरेसिस या फिर आसान शब्दों में शर्मीला ब्लैडर, और ये पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और इस स्थिति को एक तरीके की सामाजिक घबराहट के तौर पर देखा जा सकता है, जबकि इसके कारण कुछ और ही हैं। इसके मूल कारणों में पॉटी ट्रेनिंग के दौरान की गई आलोचना, बचपन में बाथरूम में हुई प्रताड़ना या फिर यौन उत्पीड़न है। कोड़ में खाज ये कि ऐसी स्थिति आपने अपने ऊपर खुद लादी होती है और ये बढ़ती जाती है हर बार जब पेशाब करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते। जैसे आपकी घबराहट बढ़ती है, आपका शरीर नसों में एड्रेनलिन बहा देता है। अब ये तो आमतौर पर अच्छी बात है। एड्रेनलिन आपको इतनी ताकत और इतनी फुर्ती देता है कि आप बाघ से भी लड़ जाए। ठीक वैसे ही जैसे हमारे आपके दादाजी अपने जमाने में लड़ जाते थे, पर यही एड्रेनलिन आपकी मांसपेशियों को स्टैचू बोल देता है, जिसका एक अच्छा साइड इफेक्ट ये है कि कम से कम लड़ते वक्त आपकी पतलून गीली नहीं होगी। इसलिए प्रकृति ने हमारे लिए एक रास्ता ये चुना है। लोगों को इन 3 कारणों की वजह से पेशाब करने में संकोच हो सकता है। सबसे पहला कारण,
जो सबसे कॉमन है वो है लैक ऑफ प्राइवेसी। अगर एक शर्मीले इंसान को प्राइवेसी नहीं मिलती है तो नंबर 1 करने के नाम पे उनके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं। भले चाहे थोड़ी देर पहले वो रावण की तरह पेशाब करके ताला बना देने वाले थे। सबसे बड़ी बात कि मर्दों के बाथरूम में हर जगह दरवाजे नहीं होते, बहुत सी जगहों पर तो दीवार भी नहीं होती। और अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां निशाना साध के बहाना किसी ने नहीं सीखा तो भगवान बचाए आपको। पर ये बात तो सही है कि सार्वजनिक स्थानों में हल्के होने में जो संकोच है वो मर्दों में औरतों से ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके साथ उस वक्त बाथरूम में कौन है इससे भी फर्क पड़ता है। अब इमेजिन कीजिए बाथरूम चले जाते हैं कि बाथरूम भी खाली होगा, पर वहां आपको अपनी एक्स के पप्पा जैसे दिखने वाले ऑलमोस्ट अमरीश पुरी लुक वाले एक अंकल दिखते हैं और उनको देख के आपके मूत्र विसर्जन का सत्र जो शायद लंबा चलता अब ठंडा पड़ गया है। और जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी कहने से भी जो अंदर कहीं अटक गया है वो आपके अंदर का राज ब्लैडर में कहीं पिट रहा है, और ये सब उन अमरीश पुरी जैसे दिखने वाले अंकल की वजह से। तो लोग या फिर एक खास टाइप के लोग भी बाथरूम में आपके संकोच का कारण बनते हैं। और तीसरा कारण है भावनाएं, इमोशंस, जज्बात। जो उमड़ता है तो आपके अंदर पर बाहर नहीं आ पाता, बाथरूम के बाहर लोगों की लंबी लाइनों को देख के छुप जाता है और आपके कदम जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे ठिठक जाते हैं। अब अपनी जज्बाती पोटली लेके आप बाथरूम जाएंगे तो बाहर आने में मुश्किल तो होगी ही। घबराहट, गुस्सा और डर ये काफी है आप पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। किस्मत से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसका उपचार है। अगर आप पेशाब करने में संकोच की समस्या से पीड़ित हैं तो आपके खास कारणों की परतों को धीरे धीरे खोलते हुए आप इससे निजात पा सकते हैं। वैसे अगर आप चाहे तो अपने शरीर को बाबूराव की तरह कभी भी पेशाब करने के तैयार कर सकते हैं। इस निंजा तकनीक को आप हैक भी कह सकते हैं और हेल्प भी। पहली तकनीक खासकर शर्मीली महिलाओं के लिए। अगर आप यूरिनल या टॉयलेट के सामने हैं तो अपने एक हाथ को पीछे ले जाएं और अपने बम के टॉप को हल्के से सहलाएं, ठीक वहां जहां पे 2 भाग अलग होते हैं। ज्यादातर लोगों में ये हल्की गुदगुदी ब्लैडर को रिलैक्स कर देती है और पेशाब की रास्ते खोल देती है। दूसरी तकनीक मर्दों के लिए, अपने लिंग के छोर को हल्के से सहलाएं, हथेली के छोर से गोलाई से मलते हुए, और फिर जो बहेगा वो आपके रोके ना रुकेगा। और ये उपाय इसलिए काम करते हैं क्योंकि जो मांसपेशियां आपके पेशाब को कंट्रोल करती हैं, उनका शरीर के नर्वस सिस्टम से गहरा कनेक्शन होता है। तभी तो अंडर द टेबल काम हो जाता है, आपके दिमाग को खबर होने से कहीं पहले। हल्का सा सहलाना या दबाना और लाजमी है आपके ब्लैडर का खुल जाना। पर आपसे सिर्फ एक विनती है, ये काम बाथरूम के प्राइवेट स्टॉल में करें ताकि आपके ऊपर लोगों की अजीबोगरीब नजरें इनायत ना हो और आप खुल के बहा सके, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे।